नमस्कार। कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा, लेखक हीराभाई ठक्कर। कर्म का अटल सिद्धांत। दुनिया में हर डिपार्टमेंट को चलाने और नियंत्रित करने के लिए नियम कानून सुनिश्चित किए गए हैं। पुलिस विभाग के लिए पुलिस मैनुअल होता है, पीडब्ल्यूडी का अपना मैनुअल होता है। न्याय के लिए इंडियन पीनल कोड होता है। रेवेन्यू विभाग के लिए लैंड रेवेन्यू कोड और रूल्स होते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट के लिए भी कड़े कानून बनाए गए हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के संचालन के लिए भी सूर्य नियमित उदय और अस्त हो, पृथ्वी, सितारे, नक्षत्र आदि नियमित गति करे, वर्षा ऋतु में नियमित रूप से बारिश हो, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय व्यवस्थित ढंग से चलती रहे, इसके लिए भी नियम कानून है। और यही है कर्म का कानून अर्थात सिद्धांत। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात यह संपूर्ण विश्व कर्म के नियमों के आधार पर चलता है और इसमें कोई अव्यवस्था नहीं है। कर्म के सिद्धांत की एक विशेषता है, दुनिया के कानूनों में कुछ अपवाद भी होते हैं, किंतु कर्म के कानून में कहीं कोई अपवाद या समझौता नहीं होता। स्वयं भगवान श्री राम के पिता के बावजूद राजा दशरथ को कर्म के नियम अनुसार ही पुत्र विरह में मृत्यु प्राप्त हुई। इसमें स्वयं भगवान श्री राम भी यह नहीं कह सके कि राजा दशरथ मेरे पिता होने के कारण मैं नियम के में समझौता करके अपवाद स्वरूप उन्हें 14 वर्ष का एक्सटेंशन दूंगा। निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्मा भी जब सगुण साकार बनकर शरीर धारण करके पृथ्वी पर पधारते हैं, अवतरित होते हैं, तब उन्हें भी कर्म के सिद्धांत का सख्ती से पालन करना पड़ता है। कर्म के नियम में कहीं कोई देर भी नहीं होती और कहीं अंधेर भी नहीं होती। इसमें अंशतः भी समझौता और सिफारिशबाजी नहीं चलती, कोई अपवाद भी नहीं होता। यही इस नियम की विशेषता है। अब कर्म के सिद्धांत का विस्तार से समझते हैं।